रोजगार एक देश के नागरिक को, देश के नौजवान को रोजगार की आवश्यकता है। पूजा आस्था का विषय है। पूजा पहले भी कर रहे हैं, तभी भी कर रहे हो, करते रहेंगे। हाँ। क्या लगता आज है? चाहिए हमें रोजगार। हाँ। किसान को सुविधाएं चाहिए, बिजली की, पानी की, कर्ज माफी की, ये करिए। क्या लगता है, मोदी जी ने तो आय दोगुनी कर दी भैया। किसान कितने महीना बैठे अगर भाई हो हाँ। और 4 साल की सर्विस में हाँ। लग जाए और 4 साल बाद उसको भेज दिया जाए घर पे, तो आपको क्या दिल में आएगा? उसकी शादी भी नहीं कर पाएंगे आप। शादी करने का आदेश भी नहीं है, वो घर में आ जाएगा। तो क्या कहेगा उसका बीवी जो साथ में आएगा? वो भाग जाएगी और चल बोलेगी क्या करेंगे? मीडिया के थ्रू हम पहुंचा रहे। 4 साल की सर्विस में हमने 6 साल ट्रेनिंग की हुई है। अपनी पत्नी का पता नहीं, दूसरे की पत्नी का क्यों ख्याल रहेगा? मोदी को अपनी पत्नी का ध्यान नहीं है तो दूसरे की पत्नी का क्यों ख्याल रखेगी? इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। आप लोग यहाँ पर आए हैं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अखिलेश यादव का समर्थन करने। तो कहा जा रहा है कि कांग्रेस की यदि सरकार बनती है तो आतंकवाद देश में फैल जाएगा, नक्सलवाद फैल जाएगा। आप तो ये सारी सेवाएं करके देश की बॉर्डर पर आए हैं, कैसे वाकई ये सब हो जाएगा माहौल? आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन आपने बीच में अखिलेश जी का नाम लिया था तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जीवन में हम अपने बाल बच्चों से अपेक्षा रखते हैं कि हम उनको सबसे पहले तो अच्छे स्कूल में पढ़ाएं ताकि वो जीवन में कुछ करने लायक हो सके। तो आप अखिलेश यादव को देख लीजिए, अपने आप में पूरे हिंदुस्तान में एक अकेले उदाहरण है जब किसी देश के, किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने बच्चे को मिलिट्री स्कूल में पढ़ने भेजा। वो चाहते तो वो दून स्कूल, सिंधिया स्कूल भी भेज सकते थे। कारण ये है कि जो गांव जमीन से, किसानी से आता है, उनके परिवारों में बच्चे फौज में, पुलिस में, पैरामिलिट्री फोर्स में जाते हैं। वो जानते हैं कि गाँव में वर्दी को कितना सम्मान मिलता है। उन्होंने मिलिट्री स्कूल भेजा, उसके बाद उन्होंने एनवायरमेंटल साइंस से इंजीनियरिंग किया, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ के आए हैं। और उनका मुकाबला उन लोगों से है जिनकी डिग्री का अगर आप मांग कर दें तो आपको नोटिस आता है। केजरीवाल जी को कोर्ट से नोटिस आया हुआ है कि आपने डिग्री क्यों मांगी साहब की। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने बोला है कि ये डिग्री सीक्रेसी है, इसकी हम लीक नहीं कर सकते हैं। और उसके बारे में गूगल पे बहुत कुछ पढ़ा है। अब आप बताइए, अगर हमारे आपके घर में कोई छोटी बिटिया हो, उसकी शादी के लिए हम लड़का ढूंढेंगे तो हम ऐसा पढ़ा लिखा लड़का ढूंढेंगे जिसकी डिग्री का पता नहीं, उसको ढूंढेंगे। उसी तरीके से हम देशवासियों से ये अपील करते हैं कि जब आप अपनी नेता का चयन करें तो भी ये देख के चयन करें कि उसके शिक्षा, दीक्षा, संस्कार नेता के क्या हैं। उसकी काबिलियत पे वोट देंगे तो एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिशियन को आप आगे लेके आएंगे। आज हम 21st सेंचुरी में खड़े हैं, अगर देश को आगे लेके जाना है तो हमको उस कैपेबिलिटी के लीडर्स चाहिए। और अखिलेश जी सिर्फ मिलिट्री स्कूल से नहीं है, उनकी धर्म पत्नी एक आर्मी ऑफिसर की बेटी हैं। तो उनके परिवार में जो संस्कार जिस तरह के आए हुए हैं हमसे बहुत मैच करते हैं। हमारी उनसे बहुत डिटेल में बैठ के बात हुई है और उन्होंने आज नहीं, करीब आज से 1 साल पहले हमसे ये वादा किया था कि हम जब भी कभी दिल्ली की सरकार में हमारा हस्तक्षेप होगा तो सबसे पहला फैसला बिना किसी कंप्रोमाइज़ के ये होगा कि अग्निवीर स्कीम इन टोटलिटी वापस होगी, उसमें कोई करेक्शन या मॉडिफिकेशंस की हम बातचीत नहीं करेंगे। और हम साथ ही राहुल गांधी जी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे, इंडिया गठबंधन को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि अखिलेश जी की इस बात का समर्थन करते हुए उन्होंने भी ये घोषणा की है कि सरकार बनते ही अग्निवीर स्कीम को कम्प्लीटली एबॉलिश करेंगे। अब सेकंड एक और छोटा सा साथ में पॉइंट है, हम लोग फौज में जिस तरीके का जीवन जीते हैं उसमें धर्म और जाति का कोई स्थान नहीं है। हाँ। हम लोग सर्वधर्म स्थल में पूजा करते हैं। आप कल्पना कीजिए कि जहाँ पे यीशु, ईश्वर और अल्लाह बाबा के साथ में एक जगह पूजे जा रहे हों, समाज के लिए अपने आप में बहुत बड़ा प्रतिमान है। समाज को अभी वहाँ पहुँचने में समय लगेगा। हमारे यहाँ पुजारी छुट्टी आता है तो जो मौलवी साहब होते हैं वो जन्माष्टमी की पूजा कराते हैं। और अगर मौलवी साहब छुट्टी हो बजाइएगा, और अगर मौलवी साहब छुट्टी पे होते हैं और उस समय अगर नहीं अवेलेबल हैं तो पंडित जी अजान करके और जुमे की नमाज कराते हैं। उनको एक दूसरे की धर्म की किताबों का प्रॉपरली एजुकेट किया जाता है। उनके 6-6 महीने के कोर्स होते हैं। समाज में किस पुजारी के लिए कोर्सेज होते हैं? मेरे कहने का मतलब ये है कि सेना सिर्फ सेना नहीं है, सेना एक्चुअली इज ए वे ऑफ लाइफ, एक जीवन पद्धति है। और हमारे देश को अपने सैनिकों की तरफ देखना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, सामाजिक सौहार्द की बात करनी चाहिए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए। अगर हम मंदिर के नाम पे वोट मांग रहे हैं और हम पुलवामा के नाम पे वोट मांग रहे हैं तो हम देश को निश्चित ही गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। और जब तक इस देश में सेना है, कल को गृह युद्ध भी हो जाए
तो सैनिक अपनी गाड़ी से उतरने के बाद किसी का जात या कपड़ा नहीं देखेगा। अगर उसको आदेश मिला है अरेस्ट करने का तो सबको अरेस्ट करेगा। तो एक फौज में एक और कहावत है, मैं आपको बताना चाहूँगा, ऑफिसर्स के बीच में हम बोलते हैं, इंडियन आर्मी इज़ द लास्ट सीटाडेल ऑफ दिस डेमोक्रेसी। देश के लोकतंत्र के जब सारे यंत्र खत्म हो जाएंगे और आखिरी मुकाम पे जब लड़ाई आएगी तो देश के लोकतंत्र को सेना बचाएगी। अगर उस सेना पे हमला हो रहा है तो उस सेना को बचाने के लिए हम पूर्व सैनिक मर जाएंगे, कट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे कि सेना का नुकसान हो। अग्निवीर योजना 4 मई के बाद चली जाएगी, 4 जून के बाद चली जाएगी, इसलिए हम समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ। अग्निवीर से आर्मी में कोई भविष्य है? नहीं, आपने बहुत क्लोज टू हार्ट क्वेश्चन पूछा है। एक पर्सपेक्टिव देता हूँ आपको, सोच के देखिएगा। हिंदुस्तान में जितनी तरह के रोजगार हैं, चाहे कोई कुम्हार घड़ा बनाता हो या कोई सरकारी बाबू कार्यालय में काम करता हो या कोई अधिकारी पॉलिसी मेकिंग बॉडी में हो, सभी के अपने अपने काम है, सभी के काम का सम्मान है। बट एक चीज सेना के और किसी भी और कामगार से बिल्कुल अलग, वी आर इनटू द बिजनेस ऑफ डेथ। इट इज द ओनली प्रोफेशन वेयर वी किल बाय चॉइस। तो जो सैनिक इस शर्त के साथ सरहद पे जाता है, छुट्टी के बाद अपने बाल बच्चों को गोद में उठा के, माँ बाप के पैर छू के और पत्नी को हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अलविदा बोल के कि पता नहीं वापस आएगा अगली छुट्टी पे कि नहीं आएगा, ऐसा किसी सेवा काल में किसी रोजगार या किसी कामगार के साथ ये शर्त नहीं होती। वो बेटा देश के लिए मरना चाहता है, वो हरी वर्दी पहन के उसमें फक्र महसूस करना चाहता है, बस देश से एक छोटी उम्मीद रखता है कि कल को मैं ना रहूं तो मेरे माता पिता, मेरे बीवी बच्चे, उनकी सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेवारी आप ले लीजिए। ये जो पेंशन मिलती है, जो शहादत का दर्जा मिलता है, ये हिंदुस्तान की जो गवर्नेंस है अपने सैनिक के साथ गारंटी देती है कि कल को अगर आप नहीं रहेंगे तो माता पिता का फर्ज हमारे कंधे पे आ जाएगा। आप 4 साल का अग्निवीर कराएंगे, अगर वो सैनिक शहीद हो जाएगा, आज की तारीख में तो आप तिरंगा उड़ा के फायरिंग स्क्वाड खड़ा करके उसको शहीद भी बोलने को तैयार नहीं हो, उसके बाल बच्चों को क्या होगा? मैं अगर दोबारा भर्ती हूँ और अगर मैं अग्निवीर जाऊँगा और अगर फायरिंग होती है, मिलिटेंट है या कन्वेंशनल वॉरफेयर होता है, तो मैं तो चाहूँगा कि मेरे आगे कुछ और सिपाही हो, मैं पीछे की तरफ रहूँ, क्योंकि अगर मैं मारा जाऊँगा तो वो सड़क पे भीख मांगेंगे। So Indian government has to give this assurance that if tomorrow you get martyred, I am there, we are there, we'll take care of your family. And वो तभी हो सकता है जब अग्निवीर स्कीम खत्म होनी चाहिए। That is it. Thank you. तो ये वो पूर्व सैनिक है जिन्होंने देश की सरहद पर बैठ के देश को सेवा दी और देश की रक्षा की। लेकिन आज की अगर बात की जाए तो तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर ये लोग भारतीय जनता पार्टी यानी सरकार से नाराज हैं और इंडिया गठबंधन को समर्थन कर रहे हैं और अपनी कई मांगों को भी रखा है। उसी क्रम में कन्नौज पहुंचे और कन्नौज में अखिलेश यादव की सभा को सुना, तमाम तरह के मुद्दों को रखा यहाँ और अपने मन की बात मीडिया के माध्यम से रखी। देखते रहें RK TV।